बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 2 प्रोग्रामिंग इन सी पढ़ रहे थे। इसमें हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं। सबसे पहले हमने प्रोग्रामिंग की बेसिक चीज़ें देखी थी, उसके बाद हमने हाई लेवल लैंग्वेज, फिर हमने लो लेवल लैंग्वेज और उनकी टाइप्स के बारे में पढ़ा था। हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था हमने कि ये ह्यूमन लैंग्वेज होती है, जो इंसान लैंग्वेज कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ करता है उसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है। और कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो है लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। सबसे पहली है इजी टू लर्न, दूसरी है इजी एरर डिटेक्शन, देन स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स, देन डीप हार्डवेयर नॉलेज, देन मशीन इंडिपेंडेंस, मोर प्रोग्रामर, शटर प्रोग्रामर और लाइब्रेरी फंक्शन। सबसे पहला हमारे पास है इजी टू लर्न कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, आसानी से समझी जा सकती है ये, क्योंकि ये इंसान के क्लोज़र होती है, इंसानी लैंग्वेज के क्लोज़र होती है। और मशीन से क्या है, मशीन हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझती। मशीन मीन कंप्यूटर सिस्टम हमारा हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझता, बल्कि उसमें कंपाइलर जो हैं, ट्रांसलेटर जो हैं, वो उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है, बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 की लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके समझाते हैं कि बेसिकली इंसान क्या कह रहा है। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है 2 स्टेप। हाई लेवल लैंग्वेज आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज एंड फार फ्राम मशीन लैंग्वेज। ये इंसान की लैंग्वेज की क्या होती है, क्लोजर होती है, लेकिन मशीन लैंग्वेज के पार होती है। ठीक है। दीज आर इंग्लिश लाइक लैंग्वेज एंड आर इजी टू लर्न। जैसे बेसिक चीज़ें हम लोग इंग्लिश की लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं, वही चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं, वो लो लेवल लैंग्वेज में होती है हर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। जैसे कि मैं आपको एक डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए दे रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि आप मुझे एक एप्लीकेशन लिख के दें MS वर्ड के अंदर, तो आप वो एप्लीकेशन लिख रहे हैं अपने हाई लेवल लैंग्वेज में। मीन कि आप लिख रहे हो द प्रिंसिपल, कॉलेज का नाम लिख रहे हो, देन एप्लीकेशन टाइप कर रहे हो, उसके बाद उसका एंड कर रहे हो, तो वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज में। वो क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज जो आप यूज़ कर रहे हो कंप्यूटर सिस्टम पे। और कंप्यूटर उस सिस्टम को उस लैंग्वेज को नहीं समझ रहा, बल्कि वो क्या कर रहा है, उसके अंदर ट्रांसलेटर उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज करके उसको समझा रहे हैं। ठीक है। अब इंग्लिश लाइक लैंग्वेज को हम बोलेंगे क्या, हाई लेवल लैंग्वेज, और ये क्या होती है, इजी टू लर्न होती है। देन इजी एरर डिटेक्शन। अब आपने अपने प्रोग्राम, वो एप्लीकेशन किस में लिखी हुई है, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई है, तो जहाँ पे आपको कोई स्पेल मिस्टेक देगा या कोई और मिस्टेक देगा, तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, उसमें से एरर को रिमूव कर सकते हो बाय यूजिंग ग्रामर यूज़ कर सकते हो, या फिर कहीं से और से आपको कहीं नेट से या किसी से पूछ के आप उसमें से जो मिस्टेक्स हैं, स्पेल मिस्टेक है या ग्रामर मिस्टेक है, वो पूछ के आप वहाँ से उस एरर को रिमूव कर सकते हो। ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू रीड एंड मॉडिफाई। हम हाई लेवल लैंग्वेज को इजीली रीड भी कर सकते हैं एंड मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे ये जो मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, ये स्लाइड्स वगैरह, ऊपर चैप्टर नंबर 2 लिखा हुआ है, प्रोग्रामिंग इन सी लिखा हुआ है, नीचे मैंने इजी एरर डिटेक्शन के बारे में लिखा हुआ है। तो ये मैंने हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करके मैंने क्या किया हुआ है, इस सिस्टम में स्लाइड्स बनाई हुई हैं, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर स्लाइड बनाई हुई हैं। ठीक है। ये हाई लेवल लैंग्वेज में बनी हुई है। अब कंप्यूटर किस तरह से उसको समझ के मुझे आउटपुट शो कर रहा है, ये ट्रांसलेटर उसको समझा रहा है। ठीक है। दूसरी चीज़, इट मेक्स इट ईजी टू फाइंड एरर प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। मीन कि हमने हाई लेवल लैंग्वेज में या फिर स्लाइड्स के अंदर कोई भी मिस्टेक है, तो मैं आसानी से उसको क्या कर सकती हूँ, रिमूव कर सकती हूँ। ठीक है। देन हमारे पास स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स होता है। मैंने पहले भी पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हमारे पास प्रोग्राम को लिखने के लिए कुछ सिंटैक्स होंगे। हमने प्रोग्राम सिंटैक्स के बारे में पढ़ा था, प्रोग्राम सिमेंटिक के बारे में पढ़ा था कि जब हम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे तो उसके कुछ सिंटैक्स होंगे, प्रोग्राम के मेन फंक्शन बॉडी के अंदर कुछ सिंटैक्स यूज़ होंगे, और प्रोग्राम को एंड करने के लिए कुछ सिंटैक्स यूज़ होंगे। अब वो सिंटैक्स किस में होंगे, हाई लेवल लैंग्वेज में होंगे, और वो क्या होंगे, स्टैंडर्डाइज होंगे। तो क्या यहाँ पे है, द सिंटैक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज आर स्टैंडर्डाइज। दिस लैंग्वेज डिस्क्राइब अ वेल डिफाइंड वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स। जैसे
स्टार्ट करने के लिए कोई फंक्शन, कोई सिंटैक्स इन हाई लेवल लैंग्वेज में रिटर्न होंगे। बॉडी के अंदर, बॉडी का मेन सिंटैक्स कोई होगा, उसके अंदर जितने भी हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो वो भी किस में होगा, हाई लेवल लैंग्वेज में, और वो क्या होंगे, स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स। मैं कह रही थी कि हमारे लाइब्रेरी फंक्शंस के अंदर जो चीज़ें डिफ़ाइन, जो लाइब्रेरी फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसी के अंदर जो चीज़ डिफ़ाइन हुई है उनको हम बॉडी के अंदर वो सिंटैक्स यूज़ करेंगे। थोड़ी सी मिस्टेक कर दी तो क्या होगा, हमें कंपाइलर एरर देगा। ठीक है, तो तीसरी चीज़ क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्क टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड सिंटैक्स ऑफ दीज लैंग्वेज। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, इनसे लैंग्वेजेस के स्टैंडर्ड सिंटैक्स पे काम कर रही हैं। ठीक है, एंड इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इज आंसी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। देन हमारे पास डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड इन हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें हमें हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में कोई क्या होता है, डीप नॉलेज रखने की ज़रूरत नहीं है। दीज लैंग्वेज डू नॉट नीड रिक्वायर्ड डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर और मशीन आर्किटेक्चर। अ प्रोग्रामर कैन राइट एफिशिएंट प्रोग्राम विदाउट अ डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर, then he can focus on solving the problem rather than concerning the human machine interaction। हार्डवेयर डिवाइसेस क्या होती हैं, सॉफ्टवेयर डिवाइसेस क्या होती हैं, ये आप लोग 9th में पढ़ चुके हो। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि जो प्रोग्रामर है उसको अपने जो हार्डवेयर यूज़ कर रहा है उसके बारे में डीप नॉलेज रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रोग्रामर क्या कर सकता है, विदाउट डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर वो अपने प्रोग्राम बेहतर तौर पर एफिशिएंट वे यूज़ करके लिख सकता है। ठीक है, क्यों, उसने तो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। ठीक है, ना कि वो अगर हार्डवेयर को देखना शुरू कर दे, सॉफ्टवेयर को देखना शुरू कर दे, तो फिर क्या हो जाएगा, काम लंबा हो जाएगा, वो मज़ीद मुश्किल में पड़ सकता है। उसका बेसिक जो प्रॉब्लम गिवन है उसने उसको सॉल्व करना है। एक प्रोग्रामर के लिए क्या है, एक कोड लिखना सबसे इम्पॉर्टेंट। तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम होगी, वो उसका एल्गोरिदम लिखेगा, को फ्लो चार्ट बनाएगा, देन क्या करेगा, उसका प्रोग्राम लिखेगा। ठीक है, उसको मज़ीद कोई और नॉलेज लेने की रिक्वायरमेंट की, कौन सा हार्डवेयर यूज़र है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, किस किस्म के इन्वायरमेंट यूज़ हो रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कौन सा एंटीवायरस चल रहा है, कौन कौन से वायरस आ गए, उसको इस चीज़ से कंसर्न नहीं होना चाहिए। वो क्या कर रहा है, वो प्रोग्राम उसका प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कर रहा है, वो प्रोग्राम एक एफिशिएंट वे से लिख रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोवाइड मशीन इंडिपेंडेंस। मैंने पहले बताया कि हमारे पास क्या होगा, कि जो हमारे पास ट्रांसलेटर लगे होंगे तो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करेंगे। ठीक है, इसलिए क्या है, मशीन डिपेंडेंस है। इट मीन्स दैट द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूट ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर। ये जो हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे पास प्रोग्राम लिखे होंगे तो वो एग्जीक्यूट मीन रन हो जाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में। मुख्तलिफ कंप्यूटर में प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। देन क्या है, मोर प्रोग्रामर्स। प्रोग्रामिंग इन लो लेवल लैंग्वेज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। क्या है, लो लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम्स होते हैं वो बहुत मुश्किल से समझे जाते हैं। ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है। और जो हाई लेवल लैंग्वेज हैं वो क्या होती है, ईजी टू लर्न होती है। क्यों, इंसान ने खुद लिखे होते हैं। मैंने पहले आपको बताया कि जो स्लाइड मैंने बनाई हुई है ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज में बनाई हुई है। ये आपको भी समझ आ रही है, मुझे भी समझ आ रही है। अगर इसमें हमें ये समझना हो या सिर्फ हमें सामने एक साइड पे कंपाइलर भी अपने कंप्यूटर को समझा के वो भी हमें स्क्रीन पे शो कर रहा हो तो वो कभी भी हमारी समझ में ना आए। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज क्या है, वो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज इजी टू अंडरस्टैंड या इजी टू लर्न। इट इनकरेज मोर पीपल टू लर्न दी लैंग्वेज। ये क्या करता है, बहुत सारे लोगों को इनकरेज करता है कि वो इस लैंग्वेज को क्या करें, लर्न करें। सो मैनी प्रोग्रामर ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज आर अवेलेबल। हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे पास बहुत सारे प्रोग्रामर अवेलेबल होते हैं, इनके मोस्टली हैं मेरे ख्याल से। इसमें क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे पास प्रोग्रामर अवेलेबल हैं। प्रोग्रामर कौन से, जो प्रोग्राम को लिखते हैं, जो सॉफ्टवेयर कोड को लिखते हैं, जैसे जो एल्गोरिथम को बनाते हैं, फ्लोचार्ट बनाते हैं, देन उसकी कोडिंग करते हैं। ठीक है, वो होते हैं हमारे पास प्रोग्रामर। उसके बाद हमारे पास शार्टर प्रोग्राम। प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज आर शार्टर देन लो लेवल लैंग्वेज। जैसे आज की ये पहले मैं आपको क्लास में समझा चुकी हूँ 9th क्लास में
कि हमारा कंप्यूटर 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है और कैसे हमारे कंपाइलर और ट्रांसलेटर या कुछ जो भी है जो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, तो वो कोड कितना बड़ा होता है। जैसे सिर्फ हमने ए टाइप किया तो मैंने आपको क्लियरली वहाँ पे मैंने कहा था कि कैसे एक आस्की कोड लेता है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन कैसे करता है, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करता है। अब हमारे पास है क्या, सिर्फ ए है, ठीक है। अब वो ए के अगेंस्ट 0 1 0 1 0 1 0 1 दे रहा है, ठीक है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज की बात की जाए तो हमने क्या किया, सिर्फ ए लिखा। और अगर लो लेवल लैंग्वेज की बात की जाए तो वो 0 1 0 1 पता नहीं कितने दफ़ा 0 और 1 को शो करवा देगा। तो ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज के जो प्रोग्रामर होते हैं वो शार्टर होते हैं किसी लो लेवल लैंग्वेज में। Then one instruction of high level language is equivalent to many instructions of low level language। के हाई लेवल लैंग्वेज की एक इंस्ट्रक्शन और लो लेवल लैंग्वेज की बहुत सारी इंस्ट्रक्शन। हाई लेवल लैंग्वेज की एक लाइन और हाई लेवल लैंग्वेज की 10 लाइन्स, सॉरी, हाई लेवल लैंग्वेज की एक लाइन और लो लेवल लैंग्वेज की 10 लाइन्स आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। मीन कि आपने हाई लेवल लैंग्वेज की एक लाइन लिखी या सिर्फ एक वर्ड लिखा ए, तो उसके अगेंस्ट उसने क्या किया, मल्टीपल डिजिट्स इम्प्लीमेंट करके लो लेवल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट किया। तो वो उसके इक्विवेलेंट हो गया, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर क्या करता है, लो लेवल लैंग्वेज ही समझता है, लेकिन वो हाई लेवल लैंग्वेज इंसान अपनी समझ से उसको दे रहा है और वो वापस कंपाइलर को देखे हमें स्क्रीन पे हाई लेवल लैंग्वेज ही वापस कन्वर्ट करके दिखा रहा है, ठीक है। अब सिस्टम जो समझ रहा है वो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, सिस्टम को कुछ पता नहीं है कि ए क्या है, ठीक है। आप ए इंटर कर रही हो, सिस्टम को नहीं पता कि ए क्या है, ठीक है। वो उसको अपनी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, देन उसको शो करवाता है। तो मशीन लैंग्वेज 0 और 1 के फॉर्म में होती है। मैंने आपको पहले कहा कि अगर हम ए इंटर करें तो वो उसके अगेंस्ट शायद 0 1 0 1 0 1 3 से 4 दफ़ा क्या कर दे, वहाँ पे शो कर दे। अब हमने इंटर किया सिर्फ एक अल्फ़ाबेट ए, उसके अगेंस्ट उसने डिजिट्स मल्टीपल क्रिएट किए, तो वो उसके इक्वल होंगे। फिर हमारे पास लाइब्रेरी फंक्शन होंगे हाई लेवल लैंग्वेज में। द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोवाइड अ लार्ज नंबर ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन। दीज फंक्शन कैन बी यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क इजीली एंड क्विकली। लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में इंशाल्लाह ताला हम आगे जब हम प्रोग्रामिंग पढ़ना सीखेंगे तो उसमें देखेंगे कि हमारे पास लाइब्रेरी फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी फंक्शन कहाँ यूज़ होते हैं, टॉप ऑफ द प्रोग्राम यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके अंदर जितने भी प्रिंट एफ के सॉरी इनपुट और आउटपुट फंक्शन डिफाइन होंगे वो बॉडी के अंदर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके अंदर जो आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए चीज़ होगी उसको डिस्कस करेंगे। और वो सारी की सारी चीज़ें जो हम लोग बॉडी के अंदर और उसके नीचे जो प्रोग्राम को एंड करने के लिए फंक्शन यूज़ होंगे सब के सब डिफाइन होंगे लाइब्रेरी फंक्शन में। मीन कि उसके हेड के अंदर जो चीज़ हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए लिखेंगे उसको बोलेंगे लाइब्रेरी फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन स्टार्ट होते हैं हैश से, ठीक है। देन हमारे पास कुछ डिफरेंस है हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज इजी टू लर्न और लो लेवल लैंग्वेज डिफ़िकल्ट टू लर्न, पहले से बता चुकी हूँ। देन दीज आर हाई लेवल लैंग्वेज आर नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज आर फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है। प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज आर स्लो इन एग्जीक्यूशन। हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम होते हैं वो स्लो एग्जीक्यूट होते हैं, क्यों, क्योंकि उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है तो देन क्या होता है वो उसको आउटपुट शो करवाता है। और प्रोग्रामर इन लो लेवल लैंग्वेज आर फास्ट इन एग्जीक्यूशन, जहाँ पे ये लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज आर फास्ट इन एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू मॉडिफाई। प्रोग्राम इन लो लेवल लैंग्वेज आर डिफिकल्ट टू मॉडिफाई। इसको मॉडिफाई हाई लेवल लैंग्वेज में मॉडिफाई मीन एडिट करना, एरर डिटेक्ट करना ईजी है, जबकि लो लेवल लैंग्वेज में क्या है, मुश्किल है। डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट प्रोग्राम। डीप नॉलेज हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड टू। इसमें क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज में वो क्या करता है, डीप नॉलेज को देखता है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में वो डीप नॉलेज को नहीं देखता, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा करेक्टरिस्टिक्स। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमने करेक्टरिस्टिक्स हाई लेवल लैंग्वेज की पढ़ी कि सबसे पहले ये समझना आसान है, इसमें से एरर को डिटेक्ट करना आसान है। देन इसके जो सेंटेक्स होते हैं वो स्टैंडर्डाइज होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में हमें इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए किसी भी हार्डवेयर के बारे में डीप नॉलेज गेन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये मशीन इंडिपेंडेंस होती है, मीन कि ये क्या कर रही होती है,
उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का फार्मूला रख दिया अपने पास, ठीक है। उसके पास बहुत सारे प्रोग्रामर्स जो होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को समझते हैं। मोस्टली प्रोग्रामर क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को समझते हैं और उसी को यूज़ करते हैं। इसके प्रोग्राम क्या होते हैं, शार्टर होते हैं, और हाई लो लेवल लैंग्वेज के क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। मीन के मोस्टली लाइन वन लाइन इज इक्वल टू in high level language that is equal to multiple lines of in low level language, ठीक है। देन इसमें कुछ लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ होते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में मैंने बताया है कि जो टॉप ऑफ द प्रोग्राम यूज़ होते हैं और हैश से स्टार्ट होते हैं वो लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जहाँ से समझ ना आई तो मुझसे पूछ लीजिए क्या। ओके।